सबसे पहले कंप्यूटर राजीव गांधी ले गया था, लेकिन सुनिए, सुन तो लीजिए, राजीव गांधी केवल कंप्यूटर लेके आया था, चलाने का सिस्टम मोदी ने सबको दिया। चच्चा की लोटा फैक्ट्री बंद हो गई और इनकी लालटेन फैक्ट्री बंद हो गई। जब से मोदी जी ने बिजली कनेक्शन दिया और शौचालय दिया तो कईयों की लोटा फैक्ट्री बंद हो गई। वो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री को हराना कोई बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हर जगह पे क्या है, आज कोई भी रास्ता जाएगा वो यूपी से जाएगा, और यूपी एक ऐसा बड़ा स्टेट है जो मोदी के फेवर और अपने बाबा जी के फेवर में बात करता है। हर कोई वहाँ पे खुश है आज की तारीख में। 15 साल से हम दिल्ली में एमसीडी सरकार थी बीजेपी की, क्यों यहाँ से लेके 15 साल से हम राज कर रहे थे, बीजेपी वाले क्यों गए थे? घमंड रावण का भी नहीं हुआ था, घमंड रावण का भी नहीं हुआ था। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर घमंड है? घमंड है, आप बताओ, बहुत घमंड है। आप ये देख लो, जब राहुल जी को ईडी बुलाती है तो यह कहते हैं लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, अगर जेल हो जाए तो ये लोग छाती पीटेंगे कैनॉट प्लेस में। अरे देश बंद कर देंगे ये लोग अगर राहुल गांधी को जेल हो गई। राजस्थान की शान होती है पगड़ी, राजस्थान की शान होती है पगड़ी। कांग्रेस पार्टी के विधायक ने, जो स्टैंड विधायक है, वो राजस्थान की पगड़ी को अपने पैरों से लातों से मारता है। तो क्या राजस्थान ऐसी पार्टी को सत्ता सौंपेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। राजनीति जिस तरीके से अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, उस बीच जनता के बीच आ करके चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब जिस तरीके से कांग्रेस एक इंडिया गुट को लेकर के केंद्रीय स्तर पर दौड़ करके आई थी, सामने आई थी कि 2024 में जो है ये एजेंडा बहुत बड़ा होने वाला है 2024 के लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये टूटती दिख रही है। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक और अभी से रार कतरार शुरू? मैडम, ये जो गठबंधन जब ये गठबंधन नहीं बना था, ये गठबंधन में इसमें डॉट इंडिया बनाया गया, डॉट डॉट डॉट। अभी 3 डॉट हट चुके हैं, बाकी ये जो सारे घमंडिया हैं ये एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है। अगर ये बन भी जाते तो सोमवार को कोई, अगले महीने कोई, मंगलवार को कोई, बुधवार को कोई, अगले से बुधवार को कोई, ये सारे प्राइम मिनिस्टर बनते। आगे इनके बस की कुछ नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये परिवारवाद है, ये लोग पूरे परिवारवाद। आप किसी को देख लो, मुलायम को देख लो, लालू को देख लो, समझे, किसी को भी देख लो आप, सारे परिवारवाद है। आज एमपी के अंदर क्या हुआ, एमपी के अंदर क्या हुआ, एमपी के अंदर हुआ ना, टूट गया अखिलेश जी का, क्योंकि उन्होंने खड़ा करा, उन्होंने भी खड़ा करा। तो साफ तौर पर कहना है कि अगर राज्य स्तर पर नहीं तो 2024 में भी नहीं है, वो होएगा ही नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं होगा। और ये सब लूट घसोट की जिंदगी चल रही है इन लोगों की। इनका एक मुद्दा है सिर्फ कि मोदी प्रधानमंत्री को हराना है, ना इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है, ना कुछ नहीं है कि हम ऐसा करेंगे पब्लिक के आगे। तो ये सब ये क्या करेंगे मैडम? तो ये अगर इंडिया गुट ये एजेंडा लेकर के चलता है कि देश के प्रधानमंत्री को हराना है, तो क्या लगता है कि वापस धरातल पर आ पाएगा? वो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री को हराना कोई बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हर जगह पे क्या है, आज कोई भी रास्ता जाएगा वो यूपी से जाएगा, और यूपी एक ऐसा बड़ा स्टेट है जो मोदी के फेवर और अपने बाबा जी के फेवर में बात करता है। हर कोई वहाँ पे खुश है आज की तारीख में। आगे रही है इनकी ये भी तो नहीं कह सकते ना कि केवल यूपी का चेहरा देख करके ही 2024 के चुनाव होंगे। काम को देखा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री हमारे कहाँ पे चले गए, कहाँ ले गए आज पूरे हिंदुस्तान के पूरे हमारे हिंदुस्तान में एक इंटरनेशनल पोजीशन क्या है, हमारी नेशनल पोजीशन क्या है आज की तारीख में। आज जिस तरीके से आपने कहा कि यूपी का ही देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश में तो चुनाव हुई है, मध्य प्रदेश में विकास की बात आती है, क्राइम के लिए बात आती है, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कुछ ठीक है, अप डाउन कुछ होता है, मगर अभी भी वही है, चेहरा वही आ रहा है सामने के सबके लिए, क्योंकि पब्लिक देख रही है एक इंटरनेशनल पोजीशन, नेशनल पोजीशन, पूरा का हिसाब किताब। और डेवलपमेंट्स कहाँ क्या नहीं हुआ आज की तारीख में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होता जा रहा है। अभी देखिए ना, यूपी में रैपिड चलने जा रही है मेरठ तक के लिए, और क्या चाहिए, हर चीज़ में ही है, हर जगह स्टेशन बनने हैं, लोगों को रोजगार के भी साथ। इस तरीके से विपक्ष में जो कतरार दिख रही है, ये सोचने वाला विषय है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे संभव हो सकती है। बड़ा मुश्किल है मैडम, ये आपस में क्या, मैंने कहा ये सारे परिवारवाद वाले हैं। अब कोई के मैं बनूंगा, ये बनूंगा, तो ये टूटता चला जाएगा। 3 टूट गए तो अगले हफ्ते में अगले भी टूट जाएंगे। और कांग्रेस है कहाँ पे, और कांग्रेस मुक्त भारत हो ही जाएगा 24 में, तो 24 में
चाहे 24 में मुझे हो जाएगा। सपा को ठेस पहुंची है। ये पहुंची है वो कांग्रेस ने ही तो पहुंचाई है, हमने तो नहीं पहुंचाई है ना, वो बीजेपी में और समाजवादी आपको उंगली दिखा रहे हैं। हाँ, ये कर रही बराबर कांग्रेस तो आप कांग्रेस समर्थक नहीं है? किनके? आप कांग्रेस समर्थक नहीं है? कौन कह रहा है कांग्रेस के? सुनो, हम तो किसके हैं जो अच्छा काम करेगा। अब 2024 में नया इंडिया आ रहा है, उसको वोट देंगे सब लोग। अच्छा, 2024 में किसको वोट दे रहे हो? नए इंडिया को। नए इंडिया को दे रहे हैं। लेकिन कैसे संभव है कि राज्य स्तर पर ही जिस तरीके से टूट गया है, एमपी में देख लीजिए। मैडम अरे अखिलेश जी अलग हो कांग्रेस गए। मैडम कौन कह रहा? आप एमपी में जानिए, एमपी में कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस। और मैं एमपी का रहने वाला हूँ वहीं का, और ठाकुर आदि हूँ मैं, और एमपी का रहने वाला हूँ। वहाँ पे कांग्रेस सरकार आ रही है, आपको भी लड्डू खिलाऊंगा, आपको भी लड्डू खिलाएंगे। लड्डू खिलाऊंगा मैं आपको, और सबको खिलाऊंगा मैं आपको। आप देखने का सब आपका मतलब अपना अपना होता है। आप देख रहे हैं? आप देखना, दिन में देखो कोई देखना, इलेक्शन के बाद आप देखना छोड़ दीजिएगा। आप बताओ, 15 साल से यहाँ दिल्ली में एमसीडी सरकार थी बीजेपी की, क्यों यहाँ से लेके 15 साल से हम राज कर रहे थे बीजेपी वाले, क्यों गए थे? घमंड रावण का भी नहीं हुआ था, घमंड रावण का भी नहीं हुआ था। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर घमंड है? घमंड है, आप बताओ तो। बहुत घमंड है, आप ये देख लो। अच्छे काम करने का घमंड है और देशभक्त का घमंड है, वो रहेगा। मैं बताऊं घमंड क्या है? घमंड क्या है? वो जो घमंड है ना वो रहेगा हर साल। एक बिहार का मिनिस्टर रेलवे के घमंड है, घमंड है, वो रहेगा भैया। कह रहे हैं कि विकास का घमंड है भारतीय जनता पार्टी। विकास कौन सा विकास है? विकास तो गिनवा दो आप। अरे विकास तो गिनवा दो। ये सब देन किसका देन है? चश्मा लगाना पड़ेगा। विकास देन है। अब इनको पूछो, यही देन है कांग्रेस की। कांग्रेस ने ही अंकल को पैंट कमीज पहनना सिखाया था, पूछ लो उनको। देखिए क्या कह रहे हैं, सवाल करिए। कांग्रेस ने ही अंकल को पैंट कमीज पहनना सिखाया था। कांग्रेस मुक्त कांग्रेस ने ये विकास किया है। कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, क्योंकि नई पार्लियामेंट बनी है। ये सब कांग्रेस की देन है। बोलो, कह दो अंकल है कि नहीं है ये जो है सीपी है? कांग्रेस की देन कहाँ है? कांग्रेस ने तो डिवाइडेशन बिल बनाया है। 2014 के बाद बनाइए, देश आजाद 2014 के बाद हुआ। पहले आदमी नहीं रहते थे, पैसे पेड़ों पे बैठते थे, कंदमूल खाते थे, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी। 2014 के बाद ही आया धन्यवाद। 14 के बाद हाँ, पहले लोग बाग पेड़ों पे रहते थे, कंदमूल खाते थे, कुछ नहीं खाते थे। जो कुछ हुआ 2014 के बाद। हमें जीना सांस लेना भी 2014 के बाद नसीब हुआ। चले भी नहीं जाते थे, खाते भी नहीं थे, लोटा यहाँ होता था, यहाँ होता था। वही तो बात है। अरे स्मार्ट सिटी कहाँ बना? चच्चा की लोटा फैक्ट्री बंद हो गई, चच्चा की लोटा फैक्ट्री बंद हो गई और इनकी लालटेन फैक्ट्री बंद हो गई। जब से मोदी जी ने बिजली कनेक्शन दिया और शौचालय दिया तो कईयों की लोटा फैक्ट्री बंद हो गई। ये बताओ, अबे सुनो, बोलो बोलो। लालटेन तो जलता नहीं, बिहार वाले का लालटेन बंद हो गया, बिजली आ गई, सड़कें बन गई, शौचालय बन गया, और जिनकी लोटा फैक्ट्री थी उनको तो बेरोजगार। एक बताओ, एक सेकंड, बिजली आ गई, बिजली अच्छा बिजली आ गई। 1947 से पहले तू अंधेरे में रहता था, अंधेरे में रहता था। 1940 से पहले क्या कह रहे हैं? रोज तो बिजली कटती थी, आधी आधी रात बिजली कटी रहती थी, अंधेरे में थे, लाइट लेके पड़ता था। नहीं जलाते थे भाई। सबसे पहले कंप्यूटर कौन लेके आया था? सबसे पहले कंप्यूटर राजीव गांधी ले गया था, लेकिन सुनिए, सुन तो लीजिए, राजीव गांधी केवल कंप्यूटर लेके आया था, चलाने का सिस्टम मोदी ने सबको दिया। एक एम्स कांग्रेस ने एक एम्स दिया, मोदी ने 27 एम्स देने का काम किया। ये केवल झंडा गाड़ते थे। सेना की बात ये लोग करते हैं, कारगिल वॉर से अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार तो ऐसी थी, जब सरहद पर सैनिक शहीद होता था तो उनके शवों को देने का काम भी कांग्रेस वाले नहीं करते थे। कांग्रेस शहीदों के शव को घर भेजने का काम पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। शर्म करो। अरे चचा, सवाल सुनो, सबसे पहले सिटीजनशिप है,
आप इनसे पूछ सकते हो प्लीज। नहीं, जितने घोटाला हुआ AG 2G जीजा जी ये कहाँ से हो गए ये सारे? CWG और जीजा जी कहाँ गए? कलमारी कहाँ है? कलमारी। अच्छा ये कह रहे हैं ना कि जी घोटाला वो घोटाला तेल घोटाला को सारे घोटाला मानता हूँ। बताओ मोदी सरकार ने किसको सजा दिया आज तक? अच्छा जब राहुल सुनिए, जब राहुल जी जब किसको सजा दी बताओ? सुन लीजिए, जब राहुल जी को ईडी बुलाती है तो ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, अगर जेल हो जाए तो ये लोग छाती पीटेंगे कैनॉट प्लेस में। अरे देश बंद कर देंगे ये लोग अगर राहुल गांधी को जेल हो गई। जब ईडी बुलाती है ये कहते हैं किसको जेल हुई? ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, आप लोगों ने किस तरह से हाय तौबा। अरे चच्चा ये मोदी है, भ्रष्टाचारी को छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। कुछ नहीं होता। ये बताओ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाया है अलग से निकाल लूंगा। किसको खिलाएंगे? मैडम इनको अकल तो है नहीं। किसको खिलाएंगे ये बताइए? अपने दोस्तों को खिलाएंगे। दोस्त कौन है? 9 लाख जिसका 9 करोड़ रुपए माफ कर दिया कॉर्पोरेट। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज बत्ती खुलती तो पैसा कहीं और जाता है। देखिए ये कहते हैं तो राजस्थान के अंदर बत्ती दबाओ मत, मध्य छत्तीसगढ़ के अंदर बत्ती दबाओ मत। कितने FIR हुए, कितनी बार FIR हुए? मलाई खा रहे हैं अडानी की राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर मलाई खा रहे हैं ये लोग। 5 राज्यों में जिस तरीके से अभी MP की बात हुई और वहाँ पे गठबंधन टूटते हुए दिख रहा है, सपा अलग है कांग्रेस अलग है। ये पूछिए ना इंडिया अलायंस वालों को क्या दर्द है, कैसा दर्द है अखिलेश यादव के। टोटी चोर से कांग्रेस परेशान है और कांग्रेस से टोटी चोर परेशान है, कहते दिक्कत भाजपा को है। बढ़िया जब अलबेली कहानी है ये। कांग्रेस के टाइम पे पाकिस्तान फल फूल रहा था, नहीं फूल रहा था। आज पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है मैडम? आज पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है? ये कांग्रेस के टाइम पे ही फल फूल रहा था। दुखी ने पाकिस्तान का ना कि हिंदुस्तान का आज की तारीख में कांग्रेस। पाकिस्तान समझे ना? ठीक है। कितना सहमत? अभी तो वैसे आज का भुन्ना सुना दे पाकिस्तान की, उसमें से टुकड़े कर दिए, वो कांग्रेस थी। कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए, वो उसका समर्थन बताते हैं। इनको शर्म नहीं आती है, कहते हैं इनको शर्म भी नहीं आती। 2 टुकड़े कर दिए। आज भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि कांग्रेस ने कितना विकास किया। राजस्थान की शान होती है पगड़ी, राजस्थान की शान होती है पगड़ी। कांग्रेस पार्टी के विधायक ने, जो स्टैंड विधायक है, वो राजस्थान की पगड़ी को अपने पैरों से लातों से मारता है। तो क्या राजस्थान ऐसी पार्टी को सत्ता सौंपेगी जिसने मासर माथे जिसे हम लगाते उसको लातों से रोंदने का काम ये कांग्रेस वाले करते हैं। जिसने पगड़ी फेंकी उसने सफाई दी कि मैं ऐसे आदमी से बात नहीं करना चाहता जो अपनी छकड़ी पकड़ी उठा के मेरे पैर के नीचे रखता है, जिसको अपनी इज्जत का सवाल है। ऐसी पगड़ी को मैं लात मारता हूँ। उसने ये कहा था इस आदमी को इतनी इज्जत नहीं है कि सर की पगड़ी को उठा के पैर के नीचे देगा। लात मारता तो हाथ से उठा के उसकी पगड़ी उसके सर पर डाल सकता था, उसकी पगड़ी उसके सर पर डाल सकता था। राजस्थान के उस आदमी को अपनी इज्जत, उस आदमी को अपनी पगड़ी की इज्जत का सवाल ही नहीं, तो ऐसे आदमी की पगड़ी फेंक देनी चाहिए उठा के। ठीक है, बताइए अगर उन्होंने बना भी ली तो क्या गारंटी तुम्हारे विधायक रहेंगे? वो भी तो चल देते हैं बैठ के गाड़ियों में। सचिन पायलट अलग लेके घूमेंगे। सचिन पायलट की कितनी इज्जत है पता है? पता है तो और सिंधिया की सचिन पायलट कह रहे हैं गहलोत के विधायक को टिकट मत दो, गहलोत कह रहे हैं सचिन पायलट को मत दो, मैं रह जाऊं। तुम कन्वर्सेशन बोलो तुम उससे वहाँ मौजूद थे, कन्वर्सेशन हो रही थी कहाँ पर? वहाँ पे जब मौजूद थे उस दिन भी होने चाहिए थे जब बस में लेके। जवाब नहीं देंगे। मौजूद तो उस दिन भी होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ यह हुआ? मौजूद तो उस दिन भी होना पता चाहिए। क्या हुआ? सचिन पायलट आपको कैसे पता कि वहाँ क्या हुआ? एक सेकंड ये आपको कैसे पता वहाँ क्या हुआ? इसका मतलब ऐसे लोगों ने बात करना बेकार। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई संभाल लेंगे। देखिए जो चर्चा है लगातार वो चल रही थी 2024 को लेकर के, और जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के रार कतरार दिख रहा है, इंडिया गुट टूटते दिख रहा है। तो क्या वाकई 2024 तक का वो टिक भी पाएगा या नहीं? तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ